हमारे चैनल न्यूज हिंदी 958 में आपका स्वागत है। आज के समाचार हैं। नई दिल्ली आगामी लोकसभा चुनावों में 370 सीटें जीतने के अपने लक्ष्य की दिशा में काम करते हुए भारी बढ़त हासिल करने की उम्मीद करते हुए भाजपा ने चुनाव की तारीखों की अधिसूचना से पहले ही 195 उम्मीदवारों की सूची की घोषणा कर दी है। इस सूची में पार्टी के सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल है। जो हुई उसके बाद प्रदेश चुनाव समिति के द्वारा विचार करते हुए हर लोकसभा क्षेत्र के लिए कुछ प्रदेशों के पहले फेज में नाम केंद्र की ओर आए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ प्रदेश की चुनाव समिति ने पीएम नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे और गृह मंत्री अमित शाह जिन्हें गुजरात के गांधीनगर से फिर से मैदान में उतारा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे और स्मृति ईरानी अमेठी से लड़ेंगी, जहां उन्होंने 2019 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चौंकाने वाली जीत हासिल की थी। सूची में 34 मंत्री और 2 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं, जिनमें 28 महिलाएं, 50 वर्ष से कम उम्र के 47 नेता और ओबीसी समुदाय के 57 सदस्य शामिल हैं। 195 में से 51 महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश से, 20 पश्चिम बंगाल से और 5 दिल्ली से हैं। दिल्ली से प्रवीण खंडेलवाल, मनोज तिवारी और सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज उम्मीदवारों में शामिल है। रमेश बिधूड़ी जो पिछले साल लोकसभा में बसपा विधायक दानिश अली के खिलाफ अपनी कथित सांप्रदायिक टिप्पणी के बाद बड़े विवाद के केंद्र में थे, को दक्षिण दिल्ली सीट से दोबारा नहीं चुना गया है। इस सीट से अब दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी चुनाव लड़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जो पहले राज्यसभा से चुने गए थे, गुजरात के पोरबंदर से चुनाव लड़ेंगे। तिरुवनंतपुरम में एक दिलचस्प मुकाबला देखने की उम्मीद है, क्योंकि एक अन्य राज्यसभा सदस्य और मंत्री राजीव चंद्रशेखर को उस सीट से नामित किया गया है, जो कांग्रेस के शशि थरूर के पास है। अन्य केंद्रीय मंत्रियों में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के गुना से चुनाव लड़ेंगे। यह निर्वाचन क्षेत्र पूर्व कांग्रेस नेता के पास 2002 से 2019 में भाजपा के कृष्णपाल सिंह यादव से हारने तक था। उनके साथ ही राज्यसभा सहयोगी भूपेंद्र यादव होंगे। अलवर से मैदान में उतरे किरेन रिजिजू अरुणाचल पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे। सर्बानंद सोनोवाल असम के डिब्रूगढ़ से, अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से, जी किशन रेड्डी सिकंदराबाद से और अर्जुन मुंडा झारखंड के खूंटी से चुनाव लड़ेंगे। किसानों के विरोध के बीच एक आश्चर्यजनक कदम में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी फिर से खीरी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। श्री टेनी के बेटे आशीष को 2021 में लखमीपुर खीरी में 4 किसानों को कुचलने में कथित संलिप्तता के लिए जेल में डाल दिया गया था और पीड़ितों के लिए न्याय केंद्र सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों में प्रमुख मांगों में से एक रहा है। पिछले साल भाजपा की शानदार जीत के बावजूद मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए शिवराज सिंह चौहान एक राष्ट्रीय भूमिका की ओर बढ़ते दिख रहे हैं, क्योंकि वह विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। राज्य से एक और बड़ी खबर यह है कि विवादास्पद सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भोपाल से दोबारा नहीं चुना गया है, जहां से अब आलोक शर्मा चुनाव लड़ेंगे। अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में हेमा मालिनी को मथुरा से मैदान में उतारा जाएगा, जिस निर्वाचन क्षेत्र का वह 2014 से प्रतिनिधित्व कर रही है। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब को त्रिपुरा पश्चिम से नामित किया गया है। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक अपडेट के लिए कृपया हमारे साथ बने रहें।
हैं।